तो यारो, अगर तुम्हें जानना है कि 11 और स्कारलेट विच में ज़्यादा पावरफुल कौन है या कौन विनर होगा, तो आंसर सिंपल है, स्कारलेट विच डेफिनेटली 11 से ज़्यादा पावरफुल है। फिर बाद में मत बोलना कि मैंने वीडियो लंबी खींची, टाइम पास एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर भी अगर तुम्हें कंप्रिहेंसिव आंसर चाहिए कि 11 स्कारलेट विच से कैसे कमज़ोर है, तो पूरा वीडियो देखो। तो यारो, कुछ कैरेक्टर बहुत पावरफुल होते हैं, कुछ कैरेक्टर भले ही उतने पावरफुल ना हो पर भी काफ़ी लोगों के फेवरेट होते हैं, और इन्हीं फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है मेरी 11। हाँ, सही सुना तुमने, मेरी 11। और अगर तुम 11 को नहीं जानते हो तो जाओ और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल स्ट्रेंजर थिंग्स देखो, तो तुम स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में कम और 11 के बारे में ज़्यादा बात करोगे। तो आज हम कराएंगे वर्सेस बैटल बिटवीन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल स्ट्रेंजर थिंग्स की 11 और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्कारलेट विच के। एक और बात, ज़्यादा टाइम पास नहीं, स्कारलेट विच डेफिनेटली 11 से ज़्यादा पावरफुल है। पर बोला ना, 11 सबकी फेवरेट है, मतलब कम शब्दों में 11 लॉब है हमारा, पर 11 का लॉब तो माइक है। तो अपनी नाक से खून साफ करते हुए लेट्स डाइव इनटू द फैनवर्स। अगर सिंपली बात करें तो दोनों कैरेक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कम शब्दों में कहें तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं ये दोनों कैरेक्टर्स। अगर हम स्कारलेट विच की बात करें तो हर मूवी के साथ उसका स्ट्रेंथ का जो ग्राफ है वो ऊपर ही जाता गया है, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह। एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो थोड़ी बहुत पावरफुल थी और इतनी कमजोर थी कि एक हॉकाई ने उसकी मार ली थी। फिर सिविल वॉर में वो इतनी पावरफुल हो गई कि उसने विजन की मार ली। इन्फिनिटी वॉर में वो आउटराइडर की आर्मी और प्रॉक्सिमा मिडनाइट जैसे पावरफुल कैरेक्टर से भी लड़ी, और एंड गेम में भी उसने बहुत ज़्यादा कमाल किया। और वांडा विजन जो शो आया था उसमें तो उसके ही जलवे थे, मतलब उसके नाम का शो है तो उसके ही जलवे होंगे। अपन उसके ये जलवों की बात थोड़ी देर बात करते हैं। और रही बात 11 की पावर्स की, तो उसका जो पावर्स का ग्राफ है वो भी कॉन्स्टेंटली ऊपर गया है, पर एकदम से सीजन 3 के एंड में वो एकदम से डिक्लाइन हो गया है क्योंकि उसने अपनी पावर्स खो दी है। मिल जाएगी मिल जाएगी, मैं बता रहा हूँ। पहले सीजन में 11 ने मात्र एक डेमोगोगन को मारा था, दूसरे सीजन में ना जाने उसने कितने डेमोडॉग्स को मारा होगा और एक डायमेंशनल गेट को क्लोज किया था, और वहीं तीसरे सीजन में उसने माइंड फ्लेयर को हरा दिया था, जो फिजिकली भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा हाइट में था। और हाँ, सीजन 3 के एंड में उसने अपनी पावर्स खो भी दी, पर डेफिनेटली यार वो वापस आएंगी, नहीं तो सीजन 4 किस काम का। और अब दोनों की पावर्स की बात करें तो स्कारलेट विच एक आम महिला नहीं है, वो केओस मैजिक को यूज़ करने वाली एक विच है जो टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी और मैटर मैनिपुलेशन की भी पावर्स रखती है। मैटर मैनिपुलेशन के साथ साथ वो मैटर क्रिएशन की भी पावर रखती है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है। इसका मतलब वो अपने दिमाग की शक्तियों से मैटर को क्रिएट कर सकती है, और ऐसा वैसा मैटर नहीं भैया, वो वाइब्रेनियम जैसे मैटर को भी क्रिएट कर सकती है। वांडाविजन में जब वो ट्रॉमेटाइज हो गई थी तो उसके छोटे से ट्रॉमा ने एक शहर में ऐसा वाइड बनाया था जहाँ पे वो मात्र अपनी कॉन्शियसनेस से चीज़ों को बना या बिगाड़ सकती थी, नए लाइफ फॉर्म्स को जन्म दे सकती थी, मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती थी, और यहाँ तक कि एक इन्फिनिटी स्टोन को भी बना सकती थी। और ये भी उसने जब किया था जब वो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं थी। अगर स्कारलेट विच अपने फुल पोटेंशियल पे आ गई तो वो ऑलमोस्ट किसी भी कैरेक्टर को बीट कर सकती है, और हाँ, वो 11 को भी आसानी से बीट कर सकती है। 11 लॉब है, पर यार सच्चाई तो कड़वी होती है। और वहीं हम 11 की पावर्स की बात करें तो उसने माइक को गिरने से बचाया था, एक डेमोगोगन को मारा था जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू किल था। AK-47 से भी लोग उस डेमोगोगन को नहीं मार पा रहे थे, और इसने उस डेमोगोगन को डिसइंटीग्रेट कर दिया था, जैसे कि थैनोस ने अपनी चुटकी के साथ किया था। उसने एक डायमेंशनल डोर को खोला था, और डायमेंशनल डोर का एसेस पाना एक आम सी 11 साल की लड़की के लिए इज नॉट एन ईजी टास्क। उसने एक डेमोडॉग को मारा था, उसने एक बहुत बड़े डायमेंशनल गेट को क्लोज भी किया था। उसके पास लोगों को लोकेट करने की पावर है, उसने ना जाने कितने लोगों को अपनी पावर से लोकेट किया है। उसने एक ट्रेन को अपनी तरफ खींचा था जिसका वजन ऑलमोस्ट 50 से 60 टन, और उस समय ये लड़की मात्र 13 या 14 साल की रही होगी। और इसने माइंड फ्लेयर जैसे क्रीचर को भी हराया है, मतलब कंप्लीटली नहीं, पार्शली तो हराया ही है। और माइंड फ्लेयर जैसा क्रीचर जो अपसाइड डाउन का ऑलमोस्ट वन एंड ओनली किंग है, वो भी अर्थ पे आके केवल इस पे कब्जा करना चाहता है, जैसे कि अगर उसको न्यूट्रलाइज कर दिया तो शायद पूरी अर्थ उसकी। और इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास टेलीकिनेसिस, डायमेंशनल गेट्स का एसेस और साथ में सेंसरी ट्रैकिंग जैसी पावर्स हैं। और एक और बात, जब इसने ये पूरे कांड किए थे तब ये 11 या 15 की रेंज के बीच में थी, तो मतलब इसकी एज बहुत कम है यार एज कंपैरिजन टू स्कारलेट विच। तो इवेंचुअली अगर ये बड़ी होगी, स्ट्रेंजर थिंग्स वाले इसको नहीं मारेंगे, तो ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है कि ये शायद स्कारलेट विच को हरा सके। ऐसा हो नहीं पाएगा, पर शायद यार, पॉसिबिलिटीज आर इनफाइनाइट। पर भी करंट सिनारियोस की बात करें तो स्कारलेट विच डेफिनेटली 11 से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। अब अगली बात आती है सपोर्ट की। दोनों के पास दोस्त हैं, पर स्कारलेट विच के दोस्त दोस्त नहीं हैं, उसके दोस्त एवेंजर्स हैं। और कुछ तो मल्टीवर्सल लेवल के थ्रेड्स भी हैं, कुछ मल्टीवर्स को बदलने की ताकत रखते हैं, कुछ सुपर सोल्जर हैं, कुछ हल्क जैसे पावरफुल लोग हैं। और स्कारलेट विच को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो स्कारलेट विच है। पर भी सपोर्ट वाला पैरामीटर डाला है तो इसके बारे में भी बात करनी होगी। दोनों का सपोर्ट ठीक ठाक है, पर स्कारलेट विच का सपोर्ट बहुत अच्छा है। और वहीं 11 के सपोर्ट की बात करें
तो उसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे उल्टा खुद का सपोर्ट देना पड़ता है दूसरों को। 11 के पास है ही कौन सपोर्ट के नाम पे? माइक, डस्टिन, ल्यूकस, मैक्स, स्टीव, हॉपर, बस इतने ही। पर यार स्ट्रेंजर थिंग्स की कोई कॉमिक वॉमिक तो है नहीं, तो अब हम लगाएंगे अपना थोड़ा अलग वाला दिमाग। यार वो 11 नंबर है, और मेरे ख्याल से हॉकिंग्स लैब वालों ने और भी नंबर्स बनाए होंगे। और जहाँ तक अगर तुम्हें मैथ्स आती है बेसिक वाली, तो 11 के पहले 10 नंबर और आते हैं, जैसे कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। तो इसका मतलब 11 के अलावा 10 और सुपर पावर कैरेक्टर हो सकते हैं जिनके पास अलग अलग पावर होगी। उसमें से एक की झलक हमने सीजन 2 में भी देखी थी। तो क्या पता अगर स्ट्रेंजर थिंग्स वालों के खुद छोटे से एवेंजर्स, बेबी एवेंजर्स बनेंगे, तो वो भी शायद इनको अच्छी टक्कर दे सकते हैं। तो सपोर्ट के मामले में भी स्कारलेट विच आसानी से 11 को हरा देगी, मतलब हर मामले में 11 हारेगी, बस प्यार के मामले में जीत जाएगी। तो फाइनली यार इन दोनों का दंगल कराने के लिए मेरे पास ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं थे, क्योंकि एक 3 एपिसोड की सीरीज़ में आई है और एक मात्र 2 या 3 मूवीज़ में और एक शो में। और एक और बात, मैंने इन दोनों के बीच में ही फाइट इसलिए कराई क्योंकि यार 11 इज लॉब, और साथ में इन दोनों की पावर्स थोड़ी सी सिमिलर क्राइटेरिया में भी गिरती हैं, कोई टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस वाली। और एक और बात आती है कि स्कारलेट विच काफ़ी समय अपनी किस्मत के भरोसे रही है, मतलब कई बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती या विजन उसका साथ नहीं देता तो शायद वो जिंदा भी नहीं बचती। पर वहीं 11 की बात करें तो वो किस्मत के भरोसे नहीं है, बाकी लोग उसके भरोसे हैं। तो फाइनल कंक्लूजन, स्कारलेट विच इज वे 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 मोर पावरफुल देन आर वेरी 11। तो बस यारो आज के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और भले मेरे इंट्रो में 11 दिखती है, पर ये पहला वीडियो था जिसमें मैंने 11 के बारे में चर्चा करी है। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। माउथ ब्रीदर।